जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है आज की इस विस्तृत और गहराई से समझाने वाली जानकारी में, जहां हम राजस्थान खराब फसल मुआवजा राशि 2026 की बड़ी अपडेट को एक एक बिंदु में विस्तार से समझेंगे, ताकि किसी भी किसान साथी के मन में कोई भ्रम न रहे और हर व्यक्ति को साफ जानकारी मिल सके कि फसल खराब होने पर सरकार किस आधार पर अनुदान देती है, कितनी राशि मिल सकती है, किसे मिलती है, कब मिलती है, और अगर अभी तक पैसा खाते में नहीं आया है तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किसान का जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। कभी अधिक वर्षा हो जाती है तो खड़ी फसल खेत में ही गिर जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है तो बीज अंकुरित ही नहीं होता, कभी ओलावृष्टि हो जाती है तो तैयार खड़ी फसल 1 घंटे में जमीन पर आ जाती है, कभी पाला गिर जाता है तो सरसों, जीरा, चना और गेहूं जैसी रबी फसलें जल जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है तो खेतों में पानी भर जाता है और पूरी मेहनत मिट्टी में मिल जाती है। इन सभी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा SDRF के माध्यम से कृषि अनुदान राशि दी जाती है और इसी संबंध में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा घोषणा की गई थी कि प्रभावित जिलों के किसानों को राहत दी जाएगी। और CMO राजस्थान की आधिकारिक जानकारी में बताया गया कि 31 जिलों के लाखों किसानों को अनुदान वितरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब यहां समझना जरूरी है कि स्वीकृति और भुगतान में अंतर होता है। स्वीकृति का अर्थ है बजट मंजूर हुआ, लेकिन भुगतान चरणबद्ध तरीके से जारी होता है। कई किसान पूछ रहे हैं कि 2023 और 2024 में जो फसल खराब हुई थी उसका पैसा अभी तक क्यों नहीं आया। इसका कारण कई प्रशासनिक चरण है। सबसे पहले गांव स्तर पर पटवारी गिरदावरी करता है। वो ये दर्ज करता है कि कितने हेक्टेयर में कौन सी फसल थी और कितने प्रतिशत नुकसान हुआ। यदि नुकसान 33% से अधिक होता है तो किसान पात्र माना जाता है। इसके बाद तहसील स्तर पर सत्यापन होता है, फिर जिला स्तर पर अनुमोदन होता है, फिर राज्य स्तर पर बजट आवंटन होता है और अंत में DBT के माध्यम से बैंक खाते में राशि ट्रांसफर होती है। यदि किसी चरण में त्रुटि रह जाए, जैसे जमाबंदी में नाम गलत हो, खसरा नंबर अपडेट न हो, बैंक खाता आधार से लिंक न हो, जन आधार में मोबाइल नंबर गलत हो या बैंक खाता निष्क्रिय हो तो भुगतान अटक सकता है। इसलिए जिन किसानों के खाते में राशि नहीं आई है वे सबसे पहले अपनी जमाबंदी की प्रति जांचें, बैंक में जाकर आधार लिंक स्थिति जांचें, जन आधार अपडेट कराएं और पटवारी से संपर्क कर पुष्टि करें कि उनका नाम सर्वे सूची में शामिल है या नहीं। अब राशि कितनी मिलती है ये भी जानना जरूरी है। सामान्यतः कम नुकसान पर लगभग 8,000 से 13,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, मध्यम नुकसान पर 13,000 से 17,000 रुपए, अधिक नुकसान पर 17,000 से 21,000 रुपए और पूर्ण नुकसान की स्थिति में इससे अधिक राशि भी दी जा सकती है। हालांकि अंतिम राशि जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दरों पर निर्भर करती है। कुछ जिलों में हाल ही में 5 लाख किसानों को लगभग 327 करोड़ रुपए तक का मुआवजा वितरित किया गया है और कई किसानों को 13,000 तथा 17,000 रुपए की किस्तें मिली है। लेकिन सभी जिलों में एक साथ भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए जिनको नहीं मिला है वे धैर्य रखें और प्रक्रिया पूरी करें। यहां यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि राज्य अनुदान और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अलग योजनाएं हैं। यदि आपने फसल बीमा कराया है तो बीमा क्लेम बीमा कंपनी के माध्यम से मिलेगा और यदि बीमा नहीं कराया है तो राज्य अनुदान SDRF से मिलेगा। दोनों की प्रक्रिया अलग है, इसलिए भ्रमित न हो। अब बात करते हैं ग्राम उत्थान शिविरों की, जहां तारबंदी, ड्रिप, फव्वारा, सोलर पंप, सोइल हेल्थ कार्ड, बीज वितरण, KCC, पशु टीकाकरण और अन्य योजनाओं के आवेदन लिए जा रहे हैं। किसान भाई इन शिविरों में जाकर अपनी योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में किसान लाभ से वंचित रह जाते हैं। आगे संभावना है कि फरवरी बजट सत्र में कृषि राहत से संबंधित अतिरिक्त प्रावधान घोषित किए जाएं, लेकिन अंतिम निर्णय आधिकारिक अधिसूचना से ही स्पष्ट होगा। इसलिए सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें, किसी भी अज्ञात लिंक पर क्लिक न करें, OTP साझा न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट
या जिला प्रशासन की सूचना पर भरोसा करें। किसान की मेहनत 6 महीने की होती है और नुकसान 1 दिन में हो जाता है। इसलिए सरकार का दायित्व है कि राहत समय पर पहुंचे और किसान का दायित्व है कि दस्तावेज सही रखे और प्रक्रिया पूरी करें। यदि आपके गांव में किसी किसान को जानकारी नहीं है तो ये जानकारी साझा करें ताकि हर पात्र किसान को उसका अधिकार मिल सके। अंत में यही कहूंगा कि जो किसानों के खाते में राशि आ चुकी है वे अपनी स्थिति की पुष्टि करें और जिनके खाते में नहीं आई है वे घबराएं नहीं, प्रक्रिया की जांच करें और प्रशासन से संपर्क बनाए रखें। हम आपको हर नई आधिकारिक अपडेट समय पर देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।